साहब 8 दिन बीत गए आपको बैठे हुए, 8 दिनों में किसी जगह पर भी आपको यह लगा कि हुकूमत आपके साथ संजीदा है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने अवाम के दुखों पे और ज़ख्मों पे मरहम रखा है। देखिए 8 दिन से यहाँ पे एक धरना जारी है और इस 8 दिन के धरने का मतलब ये है कि जो 25 करोड़ अवाम है इस मुल्क के, वो इस धरने के पीछे खड़े हुए हैं बिला तफसीस किसी पार्टी के। हर वो फर्द जिसके घर बिल आता है वो इस धरने के साथ खड़ा हुआ है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। तो ऐसी सूरत हाल में हम तो जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, हम तो इस वक्त मुज़ाहिमत कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं और गेंद हुकूमत के कोर्ट में है कि उनकी तरफ से कोई संजीदा तर्ज अमल, यानी उसका मतलब यह है कि फैसलों की शक्ल में कोई चीज़ सामने आए। मैं अभी ये नहीं कहता कि कोई गैर संजीदा सूरत हाल है, लेकिन जो आवाम के दुख दर्द हैं, आपको मालूम है 1 हफ्ते में 50 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं और एक दूसरे को मारा है सिर्फ इस वजह से कि उनके घरों में बिल ज़्यादा आया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनके अंदर सकत नहीं है कि अपने घर को चला सकें। तो जितनी हंगामी बुनियाद पे, इमरजेंसी की बुनियाद पे अर्जेंटली इस काम को करना चाहिए था, ऐसी संजीदगी अभी तक हुकूमत की तरफ से दिखाई नहीं दी है। वरना बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो बगैर धरने के ही उन्हें करने चाहिए। अगर वो अपने आप को सियासी समझते हैं, अगर वो समझते हैं कि उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क के अवाम के साथ है, तो उन्हें कम अज़ कम इस IPPs के जो मुल्की मालिकान हैं उनके साथ तो रिवाइज़ करना चाहिए। आपको मालूम है मोहम्मद अली रिपोर्ट के अंदर ये बात कही जा चुकी है कि इन मुआहिदों में इतनी खामियां, इतने तजादात हैं कि इनको रिवाइज़ होना चाहिए। आपको मालूम है कि ये कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी जो IPPs हैं वो कोर्ट में चली जाएंगी, तो आपके सामने पाक ईरान पाइपलाइन का मसला है, आखिर वो भी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना, उसके ऊपर तो उन्हें आलमी अदालत का कोई खदशा नहीं है। इसलिए इनकी गुफ्तगू में, बातचीत में बड़े तजादात हैं और जिस तरह से ये तूल दे रहे हैं, ये तूल देना चुगली खाता है कि इनके अज़ाइम कुछ और हैं और ये समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसे सियासतबाजी हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, ये अभी जमा है और बस इनको टॉल मटोल करके हम छोड़ देंगे। इन्होंने बंद करके रखे हुए थे ना 35 दिन से हमारे कारकुनान, 8 दिन से हमने तो उसका मुतालबा नहीं किया इनसे कि हाँ वो हाय 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 ये हो गया, गिरफ्तार कर लिया, रिहा करो रिहा करो। ये उनका राइट है, इन्होंने गलत गिरफ्तार किया, इन्होंने धरने को रोका, पुरतशद्दुद तरीके से रोका, इन्होंने आइन और कानून को वायलेट किया। ये खुद मुजरिमों का टोला है और ये झूठों का टोला है जो इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है और ये एक हाथ से नहीं सैकड़ों हाथों से इस मुल्क को लूट रहे हैं। और जो इस मुल्क के अवाम है इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है कि कोई फांस चुभी हुई है ना, कोई खुशी से तो आके धरने पर नहीं बैठता है, लेकिन इनकी उसामा साहब और ये जो उसामा साहब एक अर्ज है कि आप कह रहे हैं कि ये चोर है, ये मुसल्लत किए गए हैं और आप इन्हीं मुसल्लत किए गए लोगों से बार बार जाके मुज़ाकरात भी करते हैं। आप इन्हीं मुसल्लत किए गए लोगों से जिनको आप इतने लवाजबाज से ये लकवास से नवाज रहे हैं, वाकई ऐसा है तो फिर आप इनसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? फिर आप इनके साथ क्यों टेबल टॉक कर रहे हैं? फिर आप खुल के बात करें कि जनाब हम इन मुतालबात के लिए आए हैं, 3 दिन के लिए आए थे, 8 दिन हो गए हैं और एक मुतालबा आपका हुआ। क्या आप मुतालबात के लिए आए हैं, इनसे मुज़ाकरात के लिए आए हैं या आपको भेजा गया है? जब हाईजैकर जहाज अगवा करता है ना तो मुज़ाकरात उसी हाईजैकर से होते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो है मतलब आप, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी गुफ्तगू में आवाम के साथ कोई अटैचमेंट है। ये कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर। भाई आप चीज़ों को सीरियस रहने दें और ये जो किसी इशारों के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। आपको मालूम है लोग इस वक्त किस कैफियत में हैं। लोगों ने अपने जेवर बेचकर इस महीने की बिल अदा की। से बुरा न मनाइएगा, नहीं कर सकते, बुरा न मनाइएगा। आपने हमें भी उसी सब पे खड़ा कर दिया, बुरा न मनाइएगा। जमात इस्लामी में तो बड़ा हौसला होता है सुनने का, उस हौसले से सुनिए जरा। अवाम यही जानना चाहती है कि जब एक हाईजैकर से ही होता है, आपने अभी तक वजीर खजाना से मुज़ाकरात नहीं किए, वजीर तवानाई से मुज़ाकरात नहीं किए, आपने तो मुज़ाकरात किए हुकूमत के उन लोगों से जिनके साथ आपके मुतालबा बनती ही नहीं है। हुकूमत से पूछो ना, तो मुझसे पूछ रहे हैं, आप हुकूमत से पूछिए। मुज़ाकरात आपने किए हैं। वज़ीर आज़म साहब आज बोले हैं, एक हफ्ते बाद, ए दोस्त अब तो मोहरे खामोशी है, लब को तोड़। कुछ खास और खनखार अगर बोलता नहीं और बोले तो क्या बोले, सुना आपने आज उनकी गुफ्तगू? आपने
एक ऐसे शख्स को जो सीरियस अपनी बॉडी लैंग्वेज से नजर नहीं आता, उसको फॉर्म 47 के जरिए वजीर आजम बना दिया। आप सुने उसने क्या गुफ्तगू की है, सियासत नहीं करनी चाहिए। ओ भाई, लोग खुदकशी कर रहे हैं, आपने अब तक कोई काम नहीं किया, 9 मन होगा न तेल होगा न राधा नाचे की वाली सूरत हाल है। और आप जो है, आप इस किस्म की, हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। ये धरना वसी होगा, तमाम दारुल खिलाफाओं तक पहुंचेगा, ये बड़े शहरों तक पहुंचेगा। और ये धरना जमात इस्लामी का नहीं है, ये इसके पीछे 25 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, आप किसी गलत फहमी में ना रहें। अच्छा उसामा साहब, सर ये बताइए कि बहुत सारे लोग, जब आप ये समझते हैं इसमें जो धरने के अंदर शामिल अफराद है ना, वो सिर्फ जमात इस्लामी के नहीं है। हमने वो मनाजिर भी देखे हैं कि वो जो एक रेडीबान है, जो कोचवान है या मजदूर है, वो भी आके खड़ा है वहाँ पे, उसकी आंखों में भी कोई ख़ास चमक है। सवाल ये है कि उसको किस हद तक यकीन दहानी दिलाएंगे कि मुतालिबात मंजूर होने के बाद जाएंगे, सिर्फ मुतालिबात की यकीन दहानी पे नहीं जाएंगे। देखिए, हम अपनी सियासी जंग आइन और कानून के दायरे में पूरी तरह लड़ेंगे, भरपूर तौर पर लड़ेंगे, और वो पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करेंगे। हम पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे। आपको मालूम है कि उन्होंने डी चौक पे धरना ये कह कर हम इजाजत नहीं दे रहे, जैसे वो इस मुल्क के मालिक हैं, जैसे वो 50 करोड़ आवाम के आका है, कि आका का हुक्म आया है कि जी आपको यहाँ मुजाहरे की एहतजाज की इजाजत नहीं है। भाई हु आर यू, आप कौन है इस तरह रोकने वाले? आइन और कानून जिसकी इजाजत देता है। जाली हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत, 2 नंबर की हुकूमत 4 नंबर वाली बातें कर रही है। हमने फिर भी उसको अवॉइड किया, हम पीछे हटे, 1 स्टेप फॉरवर्ड असलन हुए, फजाइल 2 स्टेप पीछे हुए। लेकिन हमने 3 जगहों के ऊपर धरने को मुंतकिल किया, तशद्दुद को अवॉइड किया, और हम इसी हिकमत अमली के जरिए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इनको ये क्या समझते हैं, ये अवाम, ये इसी तरह से अवाम का खुद निचोड़ते रहेंगे, ये अपने हजारों हाथों से लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला करते रहेंगे और लोग सहते रहेंगे। ये इनकी गलत फहमी है। हम जिद्दोजहद, पुरअमन अवामी जिद्दोजहद जारी रहेगी, और इनको 25 करोड़ आवाम का मुतालबा मंजूर करना पड़ेगा। एक बात और बता दूं इसके साथ ही, ये जो 3 इक्वेशंस के ऊपर इस वक्त ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ना, वो इक्वेशंस जिस तरह जलजले में जमीन की जो तहें हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, वो सारी तहें आगे पीछे हो चुकी हैं, और इनको भी इत्तला पहुंच रही होगी, बल्कि ज्यादा पहुंच रही होगी। ऐसे मौके पे मेरा इनको एक बड़ा मुखलिसाना और एक दोस्ताना और एक बिरादराना मशवरा है कि हुजूर, अगर आप इन मुतालबों पे, जो जमात इस्लामी के मुतालबे नहीं है, जो अवाम के मुतालबे हैं, अगर आपने पूरे कर दिए ना, तो आप ही की इमेज बिल्डिंग होगी। थोड़ा बहुत जो आपके ऊपर इस वक्त जो है चारों तरफ से और मलामत आपके ऊपर आ रही है ना, आप थोड़ा सा उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आप अवाम को रिलीफ देंगे, आपको से रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन 2 आने की अकल चाहिए इसके लिए। आप समझते हैं उसामा साहब के ये रिलीफ दे सकते हैं या ये रिलीफ देंगे? जब ये लूट खसूट कर सकते हैं, जब ये 2 नंबरी और 4 नंबरी से जो है IPPs के जरिए अपनी तजोरियां भर सकते हैं, तो ये रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? ये अपनी हजारों सीसी की गाड़ियां क्यों नहीं छोड़ सकते? ये अपने मुफ्त पेट्रोल पे कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते? ये IPPs के मुल्की जो इदारे हैं, जो कंपनीज हैं, उनको रिवाइज क्यों नहीं कर सकते? ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जिसको ये नहीं कर सकते। हाँ, ना करना चाहें, और इनको अगर ये लग रहा है कि जी जाने का वक्त आ गया है, तो जितना और लूट सकते हो लूटो, तो इसमें इनको फायदा नहीं होगा, इसमें इनको नुकसान होगा। ये मेरा इनको बिरादराना मशवरा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ बताइए कि जहाँ पे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आपके धरने की हिमायत करते हैं, वहाँ पे हमें ये सुनने को मिला कि जमात इस्लामी ने कहा कि PTI के किसी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे या फिर उनके ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है कि आप अवामी इश्यूज पे हैं, वो सियासी इश्यूज पे हैं? नहीं, दोनों कॉमन इश्यूज पे हैं। कॉमन इश्यूज पे, कॉमन ग्राउंड पे दोनों हिकमत अमलियां होती हैं। एक सिमत में सफर करना है, दोनों की सिमतें अलग नहीं हैं, लेकिन इस मुल्क की सियासी तारीख के जो तजुर्बात हैं, उससे हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि कॉमन इश्यूज पर इश्तराक अमल होना चाहिए, मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे के जलसे जलूस में आना जाना चाहिए। उससे एक सेहतमंद सियासत भी परवरिश पाएगी, और इत्तेहादी सियासत के नतीजे में जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं पार्टियों के, उनसे भी आप बच सकेंगे। तो हम भी उसी सिमत में चल रहे हैं। वो भी अगर ऐलान कर रहे हैं कि उसी सिमत में चलेंगे, तो इत्तेहाद के बजाय मेरा ख्याल है इश्तराक अमल का कल्चर इस मुल्क में पैदा होना चाहिए, और हमने उसका ऐलान किया और हम उसके साथ हैं। अभी PTI वाले हमारे जलसे में आए हैं, हमने उनको खैर मकदम किया है, उन्होंने तकरीर की है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
انہوں نے ہمارا یعنی وہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے یہ، وہ 25 کروڑ عوام کے لیے اگر وہ بھی آئے ہیں اور لوگ بھی آئیں ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کتنے عرصے تک کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ آپ بیٹھے رہیں گے یا اس کے بعد حکمت عملی یا عوام کے دکھ درد، جب تک عوام کے دکھ درد میں ان کو ریلیف نہیں ملتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، اس دھرنے کو آپ ملک کے طول و عرض میں پھیلانا چاہتے تھے تو اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا مرحلہ وار ہوگا یا ایک ہی دم مختلف شہروں میں بھی دھرنے دیے جائیں گے؟ دیکھیے فی الحال تو ہم نے کراچی سے کہا ہے کہ کراچی کا دھرنا بارشوں کی وجہ سے مؤخر کیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا ایک بہت سانحہ جو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ جو شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ سے 2 دن ہم نے کراچی کا یہ دھرنا جو ہے مؤخر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ گھی سیدھی انگلی سے کتنا نکل رہا ہے، انگلی ٹیڑھی کتنی کرنی ہے، تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ لوہے کے چنے ہیں، غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ آپ اس کو چبانے کی کوشش اس سے پہلے بھی کوشش کی ہے تو آپ اپنی دانت توڑیں گے انشاءاللہ تعالی، کل کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔